The Prime Minister will now lead the nation in रक्षा मंत्री paying राजनाथ homage सिंह to और the तीनों immortal soldier. सेना के चीफ और साथ ही उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी यहां पर श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जो साफा है वो भारत के उन वीरों के रंगों को भी यहां पर छूता है, जिसमें आप केसरिया रंग भी देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का जो पोशाक है वो हमेशा भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है और खास तौर पे चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, प्रधानमंत्री मोदी का जो साफा पहनने का जो एक रिवाज उन्होंने शुरू किया है वो हमारे तमाम उन वीरों के लिए भी आप कह सकते हैं कि एक तरह से श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इसी पगड़ी के लिए अपने शीश नवा दिए, अपने शीश कटा दिए। और इस वक्त एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों ही सेनाओं के प्रमुख और साथ ही सीडीएस आगे बढ़ते हुए और अब अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे उन वीर सपूतों को, उन जवानों को जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी और वॉर मेमोरियल में न्योछावर कर दिए। मीनाक्षी, वॉर मेमोरियल में देखिए जो दो आपको जवान यहाँ नजर आ रहे हैं वो महिला कंटिंजेंट से हैं, यानी कि जो मिलिट्री पुलिस है उसमें भी अब भर्ती की गई है महिलाओं की, और ये दोनों हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति का ही प्रमाण है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर से, जल निधि की लहरों से, नभ से गूंजे अनुपम वाणी, मातृभूमि तू जन्मभूमि तू वसुंधरा कल्याणी। और इसी वसुंधरा के लिए, इसी कल्याणी के लिए, भारत माँ के लिए इन सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और उन्हें अब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी तस्वीरें इस वक्त आप वॉर मेमोरियल की देख रही हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, 2 मिनट का मौन रखा जा रहा है और उन वीर सेनानियों को याद किया जा रहा है जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और उन शहीदों के नाम इस वॉर मेमोरियल पर उसी शान के साथ अंकित किए गए हैं। आज हर एक वीर सपूत को याद करने का दिन है, क्योंकि आज भारत अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है और किसी भी देश का गणतंत्र तभी सलामत रहता है जब उसका गण सुरक्षित रहता है, जब उसका तंत्र सुरक्षित रहता है। और ये तभी संभव है जब हमारे देश की रक्षा में हमारे वीर सपूत तैनात हैं। और ये परंपरा जो आप देख रहे हैं सदियों से चले आ रही है और बताया जाता है कि जब पहले ज़माने में जब युद्ध खत्म होता था मीनाक्षी, उसके बाद इसी तरह से बिगुल बजाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की जाती थी। कर्नल सिंह, जो हम देखते हमेशा इस तरह से लेथ लेइंग सेरेमनीज होती हैं और जब हम देखते हैं कि इस तरह से बिगुल बजा के उसका समापन किया जाता था पहले,
जो युद्ध की समाप्ति की घोषणा होती थी कि आज का दिन खत्म हो गया, अब युद्ध नहीं, तो उसकी परंपरा किस तरह से अब तक चली आ रही है सेना में? काफ़ी पहले से, जब शुरुआती दिनों में दिन के समय लड़ाई होती थी, उस समय युद्ध की समाप्ति का भी एक खास समय होता था। सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं होती थी। आपने पौराणिक तौर पर भी देखा है कि किस प्रकार रणभेदी में बिगुल